कलयुग का साया पृथ्वी पर गहराता जा रहा था। धर्म कमजोर पड़ रहा था और अधर्म का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। मध्य भारत के एक छोटे से गांव कदमपुरा में हनुमान जी के परम भक्त गोपाल नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसकी झोपड़ी भले ही साधारण थी, लेकिन उसके हृदय में हनुमान जी के लिए असीम श्रद्धा भरी थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही गोपाल हनुमान चालीसा का पाठ करता और बजरंगबली को पान का भोग लगाता। पिछले कुछ समय से कदमपुरा गांव पर मुसीबत का साया मंडरा रहा था। गांव का मुखिया हरिदास लोभ का शिकार हो गया था। उसने गांव वालों पर मनमारे कर लगा दिए थे। गांव के अधिकांश किसान कर्ज के दलदल में फंसे हुए थे। खेतों से होने वाली फसलें भी हरिदास के गोदामों में चली जाती थीं, जिससे गांव वालों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। एक शाम खेत से काम करके लौटते समय गोपाल ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी माएं निराश होकर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। गोपाल का दिल दहल उठा। वो सीधे अपने खेत पर गया, कुछ मात्रा में गेहूं निकाला और उन माओं के बीच बांट दिया। घर वापस आकर गोपाल हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। हे बजरंगबली, आप तो सब कुछ देखते हैं। ये गांववासी आपके कितने भक्त हैं, यह आप ही जानते हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी कृपा से ही तो हम सब जिंदा हैं। अब क्या होगा? उसकी व्यथा से हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा हुआ दीप अचानक तेज हो उठा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गोपाल को लगा कि बजरंगबली प्रकट होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद दीपक की लौ पहले जैसी हो गई। गोपाल निराश हुआ। उसे लगा कि शायद हनुमान जी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। निराशा में उसने कहा, शायद आप भूल गए हैं कि हम आपके भक्त हैं। शायद आपकी कृपा अब हम पर नहीं बरसेगी। उसके मुंह से निकले शब्दों का पछतावा तुरंत हुआ। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने माफी मांगने के लिए झुका ही था कि मूर्ति के सामने रखा हुआ लाल चावर अचानक हिलने लगा। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी चावर हिल रहा था। गोपाल चौंक गया। उसने सिर उठाकर मूर्ति को देखा, मानो हनुमान जी उससे बात कर रहे हों। कमरे में एक गंभीर आवाज गूंज उठी, गोपाल, निराश मत होना। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, लेकिन इस गांव को बचाने के लिए मुझे एक परीक्षा लेनी होगी। गोपाल खुशी और आश्चर्य से भर उठा। हे बजरंगबली, आपकी आज्ञा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हनुमान जी की आवाज फिर बोली, इस गांव के लोगों की असली भक्ति की परीक्षा लेनी होगी। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम पूरे गांव को हनुमान मंदिर में बुला लेना। वहां मैं एक भिखारी के रूप में आऊंगा। मैं उनसे भोजन मांगूंगा। अगर उन्होंने मुझे भोजन दिया तो मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो समझ लेना कि उनकी भक्ति झूठी है और उन्हें मुखिया हरिदास के अत्याचारों को ही सहना होगा। गोपाल ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन भोर का सूरज भी ठीक से नहीं निकला था जब वो पूरे गांव में घूमने लगा। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी और लोगों को हनुमान मंदिर आने का आग्रह किया। पहले तो कुछ लोग संकोच करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि गोपाल कोई नया धार्मिक आयोजन कर रहा है जिसके लिए उन्हें दान देना पड़ेगा। लेकिन गोपाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह हनुमान जी की आज्ञा है। धीरे धीरे गांव के अधिकांश लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मुखिया हरिदास के डर से आने से कतराते रहे। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए। गोपाल सबसे आगे बैठा था। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर एक बूढ़े भिखारी की लाठी टक टक की आवाज सुनाई दी। भिखारी का शरीर धूल से सना हुआ था। उसके कंधे पर एक फटी पुरानी झोली लटकी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। भिखारी ने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर झांका। गांव वालों को देखकर वो थोड़ा चौंका, फिर अदब से सिर झुकाकर बोला, हे राम, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। गोपाल के अलावा किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गांववासी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। वे भिखारी को संदेह से घूर रहे थे। हरिदास के अत्याचारों ने उनका दिल कठोर कर दिया था। वे सोच रहे थे कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। भिखारी फिर बोला, हे भगवान हनुमान के भक्तों, थोड़ा सा अन्न ही सही, कुछ दान कर दो। भूख से मेरा बुरा हाल है। गोपाल सह नहीं पाया। भले ही उसके पास भी ज्यादा अनाज नहीं बचा था,
लेकिन हनुमान जी की आज्ञा और भिखारी की दशा देखकर उसका मन द्रवित हो उठा। वो उठा और अपनी झोली में से एक रोटी निकालकर भिखारी के सामने रख दी। खा लो बाबा, थोड़ा ही है, लेकिन इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। भिखारी ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और रोटी ले ली। गांव के कुछ लोगों ने गोपाल को ताना मारना शुरू कर दिया। गोपाल, तुम पागल हो गए हो क्या? इस भिखारी को खाना खिला रहे हो? खुद के पास भी तो कुछ नहीं है। लेकिन गोपाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हनुमान जी की मूर्ति की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। अचानक भिखारी के रूप में खड़ा हनुमान जी अपनी माया का विमोचन कर दिया। उनके विशाल शरीर का आकार मंदिर में समा नहीं पाया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी एक हाथ में गदा थी, दूसरे हाथ में त्रिशूल। उनका वानर मुख क्रोध से भरा हुआ था। गांववासी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने क्या किया है। गोपाल हनुमान जी के चरणों में गिर गया। आंसू भरी आवाज में बोला, हे बजरंगबली, क्षमा करें। हम अज्ञानी हैं। हम भूल गए थे कि आप किसी भी रूप में आ सकते हैं। हनुमान जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने गांव वालों को उठाया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे बीच केवल गोपाल ही सच्चा भक्त था। तुम सब भूख से तड़पते बच्चों को देखकर भी दया नहीं दिखा सके। तुम मुझसे भक्ति की बात करते हो, परंतु तुम्हारे दिलों में दया का भाव ही नहीं है। गांव वालों को शर्म से सिर झुक गया। उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी। गोपाल को देखकर उन्हें अपनी कमी का एहसास हुआ। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। मुखिया हरिदास के अत्याचारों को सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सब सच्चे मन से पछतावा करते हो और दान पुण्य का मार्ग अपनाते हो, तो एक दिन मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा। हनुमान जी की बात खत्म होते ही वो उसी भिखारी के रूप में मंदिर से लुप्त हो गए। गांववासी निराश होकर मंदिर से बाहर निकले। अब उन पर हरिदास के अत्याचारों का और भी गहरा साया पड़ने वाला था। लेकिन गोपाल निराश नहीं था। हनुमान जी ने भले ही उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाने की बात कही थी, परंतु गोपाल को लगा कि हनुमान जी ने गांव को एक मौका दिया है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे हरिदास के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया। उसने कहा, हनुमान जी ने हमें सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना और पूजा पाठ करना नहीं है। दया, ईमानदारी और कर्म ही सच्ची भक्ति है। हम सब मिलकर हरिदास के खिलाफ आवाज उठाएंगे। शायद हनुमान जी हमारी सच्चाई देखकर हमारी मदद करेंगे। गांव वालों ने गोपाल की बात सुनी और सहमति जताई। उन्होंने हरिदास के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने एकजुट होकर हरिदास के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने राजा के दरबार में जाकर हरिदास के अत्याचारों की शिकायत की। राजा ने जांच करवाई और हरिदास को सजा दी। हरिदास के जाने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गोपाल गांव का मुखिया चुना गया। उसने गांव वालों के सहयोग से गांव का विकास किया। गरीबों की मदद की गई और शिक्षा का प्रसार किया गया। कुछ साल बाद एक दिन गोपाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने आसमान में हनुमान जी को वानर रूप में उड़ते हुए देखा। हनुमान जी नीचे आए और गोपाल के सामने खड़े हो गए। गोपाल हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, गोपाल, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने अपने गांव को सही रास्ते पर ला दिया है। अब तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। हनुमान जी के कहने के बाद गोपाल अपने शरीर को हल्का महसूस करने लगा। धीरे धीरे वो जमीन से ऊपर उठने लगा। कुछ ही पलों में वो हनुमान जी के साथ आकाश में उड़ रहा था। वे दोनों हनुमान जी के धाम कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। इस प्रकार गोपाल की सच्ची भक्ति और कर्मों के फलस्वरूप उसे हनुमान जी का साथ मिला और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। गोपाल की कहानी कदमपुरा गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये कहानी गांव वालों को सिखाती रही कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना और पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दया, ईमानदारी और कर्म ही सच्ची भक्ति है। ये कहानी यह भी बताती है कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं।